नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का पीवी वैदिक वर्सिटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वसंत ऋतु में जो वसंत पंचमी आती है या सरस्वती पूजा उस दिन हम करते हैं या बसंत पंचमी की जो हम सेलिब्रेशन करते हैं, उसका हमारे जीवन पर या विशेषकर हमारे विद्या अध्ययन या हमारे मानसिक या कॉग्निटिव यानी कि हमारे थॉट प्रोसेस में कहीं प्रभाव पड़ता है या नहीं। अक्सर हम इसको महज मनाते बहुत लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक आस्था के रूप में, एक रिचुअल्स के रूप में कहीं न कहीं इसके प्रति अपने विवेक के साथ नहीं जोड़ते। लगता है कि बस ये एक रिचुअल से कर रहे हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं है। तो इस अविश्वास के सहारे जब चलते हैं, तो कहीं न कहीं हम उस रिचुअल्स में भी अपने आप को नकारात्मकता की ले जाते हैं। इसकी सच्चाई क्या है कि सचमुच सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी का जो अवसर है या जो उत्सव है, वो हमारे जो विद्या के साथ जुड़ा है, यानी हमारे मानसिक स्थिति, मानसिक जो हमारे शरीर का या मन का जो मानसिक और भावनात्मक जो हमारा व्यक्तित्व है, उस पर सचमुच प्रभाव पड़ता है कि नहीं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और तब शायद आपको भी लगेगा कि ये कितना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को दबा दें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन लगे। अब जब हम वसंत ऋतु में जब आते हैं, जिस अवसर की बात हो रही है, वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा, ठंडी से हम गर्मी की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। और जब ट्रांजिशन करते हैं तो जब हम ठंडी के समय जो शरीर में एक हमारा ठंड या यूं कहे कि कोल्डनेस की वजह से जो लेथर्जी आती है, जो हमारे अंदर एक आलस्य आ जाता है, शरीर में जैसे जैसे वार्मथ आती है, तो वो लेथर्जी हमारी आस्ते आस्ते रूल्ड आउट होती है और हम एक एनर्जी, एक वाइटलिटी को हम महसूस करते हो। शरीर में एक एनर्जी आती है, एक वाइटलिटी आती है, या यूँ कहें कि एक एंथुसियाज़्म आता है, बहुत हम क्रिएटिविटी बढ़ती है कि हम क्रिएटिव काम करेंगे, शरीर में एक बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल की बढ़ती है। लेकिन जब एनर्जी आती है, एंथुसियाज़्म आता है, तो आप एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा होती है और उस एक्टिविटी में आप कहीं न कहीं रेस्टलेस होता जाते हैं और वो रेस्टलेसनेस कहीं न कहीं आपको इरिटेबल करती है कि आप इतने ज़्यादा एनर्जी आ गई कि रेस्टलेस हो गए, इरिटेबल हो गए और इमोशनली अनस्टेबल होते जाएँ, क्योंकि इमोशनली सेंसिटिव हैं, आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। एनर्जी आपको रेस्टलेस कर रही है, वो रेस्टलेस आपको कहीं न कहीं इमोशनली अनस्टेबल कर रही है और आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप फिज़िकली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। यानी फिजिकल यानी आपका बॉडी पोस्चर, यानी कि आपका बिहेवियरल अप्रोच और आपके मेंटल स्टेट, क्योंकि ये आज के विज्ञान की भाषा में करें तो साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस जैसे आपके शरीर के मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, वो सब कुछ वो बताती है, वो आपकी मनस्थिति को भी बताती है। और मनस्थिति क्या है तो उसके हिसाब से बॉडी पोस्चर, बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ होता है। यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, ये बिहेवियरल साइंस और आपकी साइकोलॉजी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है और उसी के आधार पर हम कहीं न कहीं एक दूसरे को एक दूसरे के माध्यम से ठीक भी कर सकते हैं कि बिहेवियरल अप्रोच के माध्यम से आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील करते हैं और साइकोलॉजिकल अप्रोच के माध्यम से बिहेवियरल अप्रोच ठीक करते हैं आज की भाषा में। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो जो हमारा बिहेवियरल अप्रोच होता है सरस्वती पूजा के समय या उसके पहले, कि ठंड से जब हम गर्मी की तरफ होते हैं, शरीर में जब वार्मथ आती है, तो हमारा बिहेवियरल जो पोस्चर है, बॉडी मूवमेंट है, वो चेंज होता है इन कंपैरिजन टू विंटर सीजन। यानी जाड़े की तुलना में हम धीरे-धीरे ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, हमारे वाइटलिटी फ़ील होती है, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होता है। यानी जो हम विंटर में थोड़ा लेथर्जी थे, थोड़ा काम थे, थोड़ा बहुत सुस्त थे, तो माइंड भी एक जगह सुस्त था, हम एक जगह स्थिरता थी, शरीर की स्थिरता थी, माइंड की स्थिरता थी। लेकिन अब जब वाइटलिटी बढ़ती है, शरीर में एक अलग एनर्जी आ रही है, तो जब एनर्जी आएगी तो आपकी फुर्ती आपके शरीर को बार-बार बेचैन करेगी आपके अंदर कुछ करने के लिए। और वो जो वाइटलिटी और एंथुसियाज्म जो आता है, वो आपके बॉडी पोस्चर को रेस्टलेस करता है, स्थिर नहीं होने देता है, क्योंकि आपके अंदर कंटिन्यूअस एक एनर्जी का प्रभाव आ रहा है। और वो जब रेस्टलेस कंडीशन आती है तो वो आपके माइंड को भी प्रभावित करती है, यानी आपको
माइंड को भी फोकस नहीं करने देती, और माइंड को फोकस नहीं करने देती है तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। यानी एक वाइटलिटी चेंज होती है जो आपके शरीर के अंदर बहुत आवश्यक है, लेकिन इस सीजन के पहले आपने ऐसा मौसम झेला है, उस समय आपके शरीर की वाइटलिटी लो हो गई थी या बहुत थोड़ा लेथर्जिक पॉइंट ऑफ व्यू में चली गई थी। ठंडे में अचानक वो चेंज हुआ तो उसके हिसाब से शरीर भी चेंज चेंज कर होता है, लेकिन तुरंत उसके साथ जो एडजस्ट करना होता है, क्योंकि अचानक आपके बॉडी की और माइंड की शिफ्टिंग हो रही है। पहले बॉडी जिस कंडीशन में थी, बॉडी अचानक चेंज हो जा रही है दूसरे फॉर्म में, और जब बॉडी चेंज हो रही है तो माइंड को भी वैसे ही प्रभावित कर रही है, और माइंड रेस्टलेस हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है। यानी अब आपकी क्रिएटिविटी एनर्जी तो इतनी है कि आप क्रिएटिविटी काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उस समय आपकी अपनी इस एनर्जी को, इस वाइटलिटी को अपने क्रिएटिविटी के लिए यूज करना है अच्छे से। ये अच्छा समय है कि आप अपने क्रिएटिविटी को चैनलाइज करें। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि एनर्जी इतनी आ जा रही है कि उस एनर्जी की वजह से आपकी फिजिकल एनर्जी जो है वो रेस्टलेस कंडीशन ले आ रही है, और माइंड भी रेस्टलेस हो रहा है। तो इसलिए आप अगर माइंड को उस समय चैनलाइज कर दे, फोकस कर दे, तो बॉडी की एनर्जी को आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। और बसंत पंचमी वो अवसर है कि जब आप अपने इस एनर्जी को, इस वार्मथ को चैनलाइज करते हैं, और इसलिए वो बसंत पंचमी है जब आप फोकस करते हैं। आप अपने इस रेस्टलेसनेस को, इस फिजिकल रेस्टलेसनेस को, ये जो वाइटलिटी हो है, इस एनर्जी को आप चैनलाइज करते हैं। किसमें? सरस्वती पूजा में। कि अब आप अपने शरीर को स्थिर कर रहे हैं और फोकस कहाँ कर रहे हैं? उस जगह पे, कहाँ पे? सरस्वती माँ की वीणा में या ध्यान में। वीणा यानी कि वाइब्रेशन। वीणा वो है कि उसके जो वाइब्रेशन है, वीणा एक प्रतीक नहीं है। वीणा वीणा सिर्फ एक वीणा नहीं है, उसके जो तार झंकृत करते हैं वो कहीं ना कहीं उसके जो वाइब्रेशन है, आपके शरीर के एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। वो म्यूजिक, वो वाइब्रेशन आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को, आपके मेंटल स्टेट को या मेंटल अलर्टनेस को, मेंटल फोकस को कहीं कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और इसलिए जब सरस्वती पूजा में आप उस जगह, उस स्थिति में करते हैं, यानी फिजिकली आप अपने फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? एक आधार मानते हैं, एक ऐसी देवी का जहां पे आप अपने आप को स्थिर करते हैं। बिहेवियरल यानी फिजिकली आप पहले आपको स्थिर करते हैं, और फिर अपने आप को ध्यान केंद्रित करते हैं ऐसे जगह पे जहां से आपके पास एक वीणा है, एक देवी है, और जिसके साथ आप मेंटली इन्वॉल्व होते हैं या अपनी इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं उस संगीत के साथ, उस प्रतीक के साथ और उस भाव के साथ। यानी आपके अंदर जो रेस्टलेसनेस है, उस रेस्टलेसनेस को पहले स्थिरता में ले आते हैं, उस स्थिरता के साथ एक भाव को जोड़ते हैं, और वो भाव क्या होता है? वीणा, और वीणा के साथ वो देवी जहां से विद्या मिलेगी। विद्या यानी आप मा, अपने मानस को या अपने चित्त के साथ जोड़ते हैं। यानी जब विद्या के साथ जोड़ने की बात आती है तो वो विद्या के साथ नहीं जुड़ती, आप अपनी मानसिक जो स्थिति है, मानसिक जो आपकी जो इरिटेबिलिटी है या अनस्टेबिलिटी है, उसको आप उस विद्या की देवी या उस वीणा के साथ जोड़ते हैं। और जब जोड़ते हैं तो शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता में आ जाती है, और तब आप शारीरिक रूप पर नहीं होके मानसिक रूप से आप एकात्म होते हैं, या उस वीणा से या उस माँ सरस्वती की चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और उस समय आप जो होते हैं, सिर्फ शरीर नहीं होते, शरीर के माध्यम से आप मानसिक स्तर पे जोड़ते हैं, या यूं कहें कि आप अपने मेंटल बॉडी के साथ, उनके साथ कनेक्ट करते हैं। और जब मेंटली कनेक्ट करते हैं तो ये जो सरस्वती पूजा है आपको विद्या दे नहीं देती, लेकिन आपकी मानस को, आपके मस्तिष्क को चेतना के उस शिखर पर जोड़ने के लिए प्रेरित करती है कि तब आप शारीरिक नहीं, आपके बिहेवियरल भी स्थिर होती है, यानी शरीर भी स्थिर होती है, प्राण भी स्थिर होती है, सांसें भी स्थिर होती है, और धीरे धीरे आप तो शरीर और मन से ऊपर उठते हैं, शरीर और प्राण से ऊपर उठते हैं तो मन की उस उच्चतम अवस्था में पहुंचते हैं, जो साधारण अवस्था में एक व्यक्ति सिर्फ व्यवहार के स्तर पर जो मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं वहीं तक होता है। लेकिन जब आप इस तरह की स्थिति में पहुंचते हैं
तो आप मस्तिष्क के मानस की उस उच्च अवस्था में पहुंचते हैं जहां पे आप विवेक से जुड़ते हैं। और जब विवेक से जुड़ते हैं और वो विवेक के साथ जब जुड़ते हैं, तब आप कुछ भी आप मानसिक काम करते हैं या मानसिक काम के बारे में सोचते हैं, तो आपका व्यक्तित्व, आपका आचरण और आपका उस उसके प्रति आपका रवैया या उसके प्रति आपके दृष्टिकोण में बदलाव आता है। इसलिए सरस्वती पूजा अगर इस भाव से किया जाए तो ये आपके व्यक्तित्व में और मानसिक जो आपका आचरण है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है और करता है। और इसीलिए ये हर साल ही होता है ताकि आप रेगुलर अपने आप को चैनलाइज करें, रेगुलर चैनलाइज करें कि कभी कभी डिमोटिवेट हो तो हर साल ये मौका आता है और आपको डिमोटिवेट नहीं होने देता और रेगुलर आपको चैनलाइज करता है। और आप कहीं ना कहीं अपने इस कॉग्निटिव फंक्शन को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं अगर आप इस साल की पूजा को पिछले साल की पूजा की कंटिन्यूटी में करें, अगले साल की पूजा इस साल की पूजा की कंटिन्यूटी में करें, तो आपका बिहेवियरल, प्राणिक और मेंटल बॉडी का ट्रांजिशन आप समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ये बातें अच्छी लगी हो, ये विषय समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपनी राय दें, या जो भी इस विषय पर आपकी अपनी राय हो ज़रूर दें। और हमारी भारतीय परंपरा में या वैदिक परंपरा में जितने भी रिचुअल्स और भी हैं, उसका सचमुच हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है या उसका हमारे और समाज पर कैसे प्रभाव पड़ता है, अगर उस पे भी जानना हो और उसका वैज्ञानिक आधार जानना हो तो ज़रूर ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और परंपरा के साथ रहें और सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी को उसी रूप में देखें ताकि आपके जीवन का व्यवहार, आपके व्यक्तित्व का व्यवहार और मानस धीरे धीरे और उच्च होता जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।